जय जवान किसान साथियों, अगर आपने अभी तक अपने खेतों की हकाई जुताई नहीं की है तो निश्चित तौर पर आप हकाई जुताई कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एक बार फिर से जोरदार बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक नया चक्रवात यहां पर बन रहा है और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम यहां पर एक्टिव हो रहा है उसकी एंट्री कहीं न कहीं यहां पर मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के आसपास में उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ के रास्ते से जो मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री हमेशा से होती आई है, उसी प्रकार से एक बार फिर से यहाँ पर मध्य प्रदेश का मौसम खराब होने वाला है। किसान साथियों, तमाम जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, और चलिए शुरुआत करते हैं। आगे मौसम कैसा रहेगा। आज जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आज 12 मई हो चुकी हैं और 12 मई को भी दोपहर के समय में आपने देखा होगा तीव्रता से यहाँ पर मौसम में परिवर्तन हुआ है। लगभग 43 डिग्री के आसपास में तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान में यहाँ पर 15 मई की तक लगातार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आगामी मौसम की और बारिश की अगर हम बात करते हैं तो 25 मई से लेकर 28 मई के बीच में यहाँ पर बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वो बंगाल की खाड़ी से जो यहाँ पर तीव्रता से एक नया सिस्टम बन रहा है, वो उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके जो नागपुर के आसपास में इसका प्रभाव यहाँ पर एंट्री करेगा मध्य प्रदेश में, और उसी क्षेत्र में यहाँ पर भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ में यहाँ पर 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में आपको जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। अगर आपके खेतों में प्याज रखा हुआ है तो आपको निश्चित तौर पर उसको समय पर समेट लेना है। इसके साथ ही अगर आपने खेतों की हकाई जुताई नहीं की है तो आपको कम से कम एक पलटी खेतों की हकाई जुताई कर लेना चाहिए। इसके साथ में तिल की फसल अगर आपकी पक चुकी है तो उसके अनुरूप आपको सावधानी बरतना होगी। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर मानसून की गतिविधि को लेकर बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज सुबह मैंने मानसून के आगाज़ में 4 दिन पहले उसकी एंट्री बताई थी, उस पर मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं मोहर लगाते हुए यहाँ पर 3 बजे अपना शेड्यूल जारी किया है, और उसमें बताया है कि मध्य प्रदेश में जो मानसून की दस्तक है वो 4 दिन पहले होने वाली हैं। इसी अनुरूप में आप सभी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 18 से 22 जून के आसपास में सोयाबीन और मक्का की बोवनी कहीं ना कहीं आपको होती हुई नजर आएगी। तो किसान साथियों से आग्रह करना चाहूँगा, आप बीज को अच्छे तरीके से साफ करके और खास करके अगर हो सके तो बीज में परिवर्तन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का बीज लगातार यहाँ पर बोने की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में आप सभी देखते होंगे कि उसमें उत्पादन काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो आने वाले समय में जून के महीने में यहाँ पर मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की बोवनी होना है, और चूंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हो रहा है उसका प्रभाव भी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके जो जिले यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं उसके आसपास में जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके ज़िले का नाम नहीं लिया है तो वहाँ पर बारिश नहीं होगी। हो सकता है ये जो चक्रवात है ये गोलाई आकार से जो बनता हुआ आसपास के क्षेत्र को भी कवर कर सकता है। चूँकि आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले जहाँ पर उत्तरी हवाओं का वेग सबसे ज़्यादा चल रहा था, उसमें दक्षिणी हवाओं की फाइट भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही थी, और जिस प्रकार से यहाँ पर दक्षिणी हवाओं की तीव्रता देखने को मिल रही थी उसमें चंद घंटों में उत्तरी हवाएं प्रभावशाली होकर के उसको पूरा तरीके से डाइवर्ट करने में सफल रही हैं, और उसी का जो कारण है वो यहाँ पर चक्रवात बनता है। आप अभी देख रहे होंगे मेरे पीछे शाम का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी तपन यहाँ पर किसी भी प्रकार से कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हवा का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल चुका है, हवा पूरी तरह से जाम हो चुकी है। खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता को यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जहाँ तक हो सके आप धूप में निकलने से बचें, और हर 30 मिनट में आप पानी का सेवन करते रहें, और उबली हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। खास करके फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो आने वाली 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का आगाज होने वाला है,
और बोवनी की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 22 जून के बीच में मध्य प्रदेश में बोवनी की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री लगभग 4 दिन पहले होने वाली है। इस पर लगातार हमारी पैनी नज़र बनी हुई है और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।